देख लेते हुए समझ लेते हैं ना, जैसा हमने कल जाना और आज जानते दोबारा से, तुम भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करोगे तो। ये है 5,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष, यानी मूलधन कितना है 5,000, ये दर होती है 8%। 9 महीने का तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यदि ब्याज तिमाही आधार पर कैलकुलेट किया गया है, इसको जरा समझ लो, है ना, है क्या कहानी है। 8% प्रति वर्ष का मतलब होता है 1 साल का 8%, और 1 साल में कितने महीने होते हैं बेटा 12। तो 12 महीने का जो रेट है 12 महीने का 8% है। ठीक है, तो 1 महीने का कितना होगा, 1 महीने का 8/12 होगा। ये 12 का भाग कर देंगे तो 1 महीने का आ गया। हमें निकालने हैं 3 महीने का, क्योंकि तिमाही है ना, तिमाही का मतलब है 3 महीने। तो 3 महीने का पूछा है, तो 3 महीने करेंगे 8/12 गुणा 3 चौक 12, 4 दूनी, तो परसेंट तो ऐसे निकाल लेते हैं भाई। ये प्रति वर्ष का मतलब 1 साल, यानी 12 महीने कितना हुआ 8%, तो 1 महीने का हुआ 8/12 और 3 महीने का हुआ 8/12 गुणा 3, तो 2% हो गया। अगर 3 महीने का 2% बनाओगे तभी तो 8% बनेगा। देखो जैसे ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये तो हो गए महीने, ये 2%, ये 2%, ये 2%, ये 2%, होना गया 8%, 12 महीने का 8%। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये चीज़ समझ में आई ना, आई कि 3 महीने का हम कैसे निकालेंगे जरा। ठीक, अब आगे समझो जरा बात को। देखो मूलधन कितना दे रखा भाई 5,000 रुपये। अब 5,000 यहाँ लिखो मूलधन को, और मूलधन को लिखने के बाद में आप ये देखो आपसे कितने महीने का ब्याज पूछा है, 9 महीने का, 9 महीने का ब्याज पूछा है। तो 9 महीने का मतलब ये होता है कि भाई आप 3 महीने के 3 ही तो लिख सको, ये 3 महीने, ये 3 महीने, 3 महीने, तो 9 महीने हो गए। अगर पूरी 1 साल का पूछता तो एक और लगा देते, तो 3 3 3 3 4 3 चौक 12, 12 महीने हो जाते। अब ये 9 महीने का है, तो 9 महीने के लिए 1 2 और 3। अब तुम कह रहे होते 3 हुए ये, क्योंकि हम महीने पे ब्याज चला रहे हैं। तो ये जो पहला डंडा है ये 3 महीने का है, ये भी 3 महीने का है, ये भी 3 महीने का है। क्यों? क्योंकि ब्याज जो लगेगा वो 3 महीने बाद लगेगा, तो इसलिए ये 9 महीने हो गए। यहाँ तक की बात समझ में आई ना ही? ठीक है, जो बच्चे नए उन्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। 5,000 मूलधन है। अब जो 3 महीने की दर होती है वो 2% होती है। कितनी होती है 2%। तो यहाँ पे 2% लिखोगे, ये 2%, ये 2%, ये 2%। 5,000 का 2% कितना होता है, इधर निकाल लो भाई। 5,000 का 2% ऐसे निकलेगा 50 दूनी 100, तो ये भी 100, ये भी 100। यहाँ तक दिक्कत क्यों नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इसका 2% कितना होता है 2, भाई 100 का 2% 2 होता है। अब यहाँ तीसरी साल पे यहाँ समझो, क्योंकि चक्रवृद्धि पे आ जाए, फिर इस 100 का 2 निकालेंगे, इस 100 का 2 निकालेंगे, और 2 का 2 निकालेंगे। ठीक, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे 100 100 100 300, 2 तिया 6, 306.04 आपका उत्तर आ गया। पेपर के सवाल आए हुए एग्जाम में, नोट कर लो, जिसको जो बात समझना हो पूछ लेना। ठीक, बड़े आराम से चल रहे हैं, बेसिक से एकदम। ठीक, मैंने तुम्हें बताया पूरी साल में कैसे बटेगा। लेने 3 ही महीने हैं, ये तो मैं समझाया तुम्हें कि ये इतना करना खाली, 1 2 3 ही लेने खाली, ये तो अगले 3 का हो गया 2%। 8 कैसे बटा 3 महीने का बेटा, 3 महीने इधर पूछिए ना। तुम्हें खाली 9 महीने का लेना था ना,
तो 9 महीने में 6 ही बैठेंगे ना, 1 2 6 बैठेंगे ना, क्योंकि 8 तो पूरे 12 महीने के हैं ना। तो ये मैंने तुम्हें पूरे 12 महीने दिखाएं, ऐसे बटेंगे 3 3 करके 4 भागों में बटेंगे ना 12। अगर छुट्टी हो जाए तो पिछली वीडियो देख के जरूर आए, है ना। मैं क्या बोला, जैसे कोई कल ना आया तुम में से, अब वो आज आ रहे हैं तो थोड़े तोते से उड़ रहे होंगे, है ना। तो उसको देख ले वीडियो को, उसका फिर फायदा क्या बनाने का। देखना पड़ेगा कि 3 3 महीने ब्याज ले रहा है, 6 6 महीने पे। देखो बात फिर दोहराई जाएंगी बार बार, मैंने हर बात तुम्हें कल बताई थी, डिटेल में समझाया था कि ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। कायदा ये होता है कि बंदा 1 साल पे तुमसे ब्याज लेने आए, भाई दर का मतलब तो ये होता है कि 1 साल हो गया, जैसे 8% है तो इसका मतलब है 1 साल पे लेना आएगा ब्याज, है ना। मैं वही बात समझा रहा हूँ तुम्हें। तुम कल नहीं आए थे क्या, आए थे कल, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि नियम ये होता है कि जो ब्याज है वो 1 साल पे होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा कमाना वो क्या काम करते हैं, 2 2 महीने पे आ जाते हैं, 3 3 महीने ब्याज लेने आ जाते हैं, 4 4 महीने बाद आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ब्याज है वो महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि गांव में तो मंथली होता है ब्याज, क्योंकि जो तुम्हें रेट मिलता है वो 3%, 4 या 5% होता है। जो अच्छा रेट है वो 3% का, 5% बहुत ज़्यादा होता है। जब आप 3% पे लेते हैं, गांव देहातों की बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप 3% पे लेते हैं तो वो हर महीने तुमसे पैसा लेने आएगा, लेकिन वो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि नहीं है। अगर बाई चांस तुम ब्याज ना दे पाए किसी वजह से पहले महीने का, तो ब्याज नहीं लगाएगा। अगर वो ब्याज लगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। जैसे तुमने 1 लाख रुपए लिए 3% पे, तो 1 महीने का 3000 हो गया। अगर महीने की बात करें, वो महीने के एंड में आएगा, तुमसे 3000 लेकर चला जाएगा। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि मैं तो 6 महीने के इकट्ठे दूंगा, तो 6 महीने के 18,000 हो गए। तो 6 महीने बाद आप गांव में भेज देते हैं कि अगले महीने ये कोई दिक्कत ना है ना पैसे अभी, तो अगले महीने आ जाएगा। लेकिन वहाँ कोई नुकसान नहीं है तुम्हें। नुकसान क्यों नहीं है, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तुम 1 साल का इकट्ठा दे दो, 36% सीधा 3% के हिसाब से 36,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 36,000 दे दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो तकलीफ है, तुम ब्याज रोक नहीं सकते। अगर तुम ब्याज रोक रहे हो तो 3,000 पे 3% और लगेगा, और ये हो गए 90 रुपये। बात समझ में आई। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि यहाँ तुम 100 रुपये दे रहे हो तो ये मूलधन पे लग रहा है, कोई परेशान नहीं थी। लेकिन जब तुमने 100 रुपये ना दिए 3 महीने बाद, तो उसने कहा कि इस 100 रुपये पर लगाऊंगा 2%, तो 2 रुपये फालतू ले लिए तुमसे। यानी पहली साल लिए 100 रुपये, अगली साल 3 महीने बाद लिए 102 रुपये, और फिर यहाँ देखो 104.04। यानी चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ेगा, हर महीने बढ़ेगा, अगर महीने के हिसाब से। तो कुछ हद तक बात समझ में आ रही है। चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत यही है कि ये बढ़ता रहेगा, तुम ना दोगे। ठीक, आप जानते हो कि हमारे जीवन में कहाँ लगता होगा ये। मैंने कहा कि जैसे बिजली के बिल होता है, पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे तुम अगर ना बिल पे करोगे तो पेनल्टी लगा देगा तुम पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक तरीके से। हैं? क्या पूछ रहे हो तुम? ये 9 महीने का बोला है ना इसने, 9 महीने का बताना है। हैं? हाँ, क्योंकि तिमाही आधार पे कैलकुलेट है ना, इसलिए 3 महीने निकालना पड़ेगा। ठीक है, करें? हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो भाई, यहाँ पे दोबारा समझो भाई, ये 20% वार्षिक का मतलब क्या होता है कि 1 साल, वार्षिक का होता है 1 साल, 1 साल की जो दर है वो 20% है। यानी 12 महीने की कितनी है? 20%। तो 1 महीने कितनी होगी भाई? 20/12। और हमें चाहिए त्रैमासिक, 3 महीने की चाहिए दर, तो 3 महीने के 3 गुणा कर देंगे
20/12 गुणा 3, 3 चौक 12, 4 पंजे, यानी 5-5% के हिसाब से 3-3 महीने बनेंगे, तो 20% हो जाएगा पूरी साल में। ठीक, अरे ध्यान दो बोर्ड पे, देखो अब यहाँ पे अमाउंट कितनी है भाई, 16,000, तो 16,000 को लिखो। ठीक, 16,000 को लिखो भाई, और दर कितनी है, 5% है। ठीक, 16,000 का 5% कितना होता है भाई, तो हम निकालेंगे, हम नहीं पता तो 16,000 का 5% ऐसे निकाल लेंगे। ये भी 800, ये भी 800, ये भी 800। अब 800 का 5%, इस 800 का 5%, इस 800 का 5%, 40 का 5%, 2 इनको जोड़ देंगे भाई, 8 दिया 2400 ये होगा, 40 दिया और ये 2 है ही है, तो 2 2 4 1 5 2522। आ जाना चाहिए था, और इंतजार कर लो, आ जाएगा वैसे। दस बजे करूँगा फ़ोन में, ठीक है, आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ना। 10 बजे नहीं आया तो कर दूंगा फ़ोन। पानी को लेकर कितनी मारा मारी है, पता ना क्या सीधे पराठे चले हैं घर से सीधे हैं, सुबह सुबह कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी नहीं है। वो फट्टा से गिर गया, वो टूट रहा था वो। देखो समझते हैं भाई, अब यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा सवाल में कि जो दर है वो कितनी है भाई, 30% वार्षिक। वार्षिक का ना होता है 12 महीने। 12 महीने की दर कितनी है भाई, 12 महीने की दर है 30%, तो एक महीने कितनी होगी, 30/12%। हमसे जो पूछा वो पूछा 4 महीने में, जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 4 महीने के हिसाब से है, तो 4 महीने की दर निकालनी होगी तुम्हें। 4 महीने की हो जाएगी 30/12 गुणा 4, 4 तिया 12, तो 10% आ गई। अगर यहाँ पे 3 महीने बोलता तो 3 गुणा कर देते, 4 महीने पूछ रहा तो 4 गुणा हो गई। ये चीज़ निकालनी आगे नहीं आई है ना, पहले 1 महीने की निकालो, फिर जितना है बोला 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, जो बोल रहा उसके यहाँ गुणा कर दो, दर आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक पिक्चर क्लियर। उसके बाद देखो भाई मूलधन कितना है, 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये लिखो। अब आपको ये बात पता है कि आपको कितने समय का निकालना है, तो देखो भाई 1 वर्ष का निकालना है, और 1 वर्ष को तुम 4-4 महीने में बांटो तो 3 बारी खींचेंगे, ये भी 4 महीने, ये भी 4 महीने और ये 4 महीने, तो 3 बारी बनेंगे। हो सकता था यहाँ पे तुमसे वो 8 महीने का पूछ लेता कि 8 महीने में कितने रुपए का राशि प्राप्त होती, तो 4-4 के हिसाब से 2 बनते। हो सकता था तुमसे वो 1 वर्ष 4 महीना, 16 महीना हो गए ना, तो फिर 1 और बन जाता। तो आप वो देख लें कि ये 4-4 महीने के कितने बार पूछ रहा, तो 1 साल में पूछ रहा, 1 साल में ये सब बन गया टाइप। ठीक है जी, दर कितनी है भाई, 10%। 3,000 का 10% कितना हो गया, ये भी 300, ये भी 300 का 10%, इस 300 का, इसका भी और इसका, तो 900, 30 या 90, 990 और 3, 993 हो गया चक्रवर्ती ब्याज। आपसे पूछा मिश्र धन यानी अमाउंट, तो 3,3900। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और हो जाती है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक करो बेसिक ही वो,
लेकिन मैं तुम्हें चीज़ जानबूझ सिखा रहा हूँ अभी। वो ये हो जाता कि भाई 3000 रुपये आप लिखो, दर कितनी है 10% है, तो 110/100 3 बार कर दो। एक दो, हाँ बेसिक, ये कुछ नई बात ना, फिर मैंने आपको सिखा दी है, क्योंकि कुछ कभी ये सोचो पता ना क्या है ये। 11 का क्यूब 1331 गुणा 3, ऐसे भी हो जाएगा ये मिश्र धनी तो है, वही चीज़ है ये। कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए इसमें, ये तो आसान दर थी इसलिए कई बार कट गया। 3 आगे है ही है। वो तो कह रहा समझ में, अब तुम खाऊंगे मजे ले रहे हो है, कह तो रहा था समझ में। तुम समझा दो, मैं बताऊंगा समझ बनाने की। क्यों ऐसे कैसे समझाओगे, समझ बनाएगी? मेरा तरीका होगा। कभी तुम भूल जाओ समझाते हैं। मिटा दे जी। बहुत से बच्चे हैं पढ़ते लंबे सवाल, कोई दूसरा पूछेगा तो समझाने क्षमता ना उनके अंदर। दूसरा बच्चा पूछने लगे ये क्या क्या है, क्या कैसे करें ऐसे, अरे मोह ना पता, यही कहते हैं बच्चे। कहेंगे अरे मुझे ना पता पर हो गए ऐसे ही है। हाँ आंसर आ जा, मुझे ना पता कैसे होएगा। देखो भाई 31,250 है, दर कितनी है 12%, प्रति वर्ष का मतलब 1 साल की, यानी 12 महीने की 12% है। बार बार वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे बातों को। 12 महीने की दर है 12%। अब तुमसे कितने महीने के बाद आएगा वो ब्याज? 8 महीने के हिसाब से चाह रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पे 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी, ठीक है। तो 8 महीने प्रति के हिसाब से आएगा, ठीक। और कुल जो ब्याज निकालना है वो ध्यान रखना है वो 2 साल का है। अगर ये 2 साल ना देकर फिर पूछ सकता अलग पूछ सकता, जैसे 16 महीने का पूछ लेता तो ऐसा फिर देगा वो। यहाँ पे 2 साल बोला तो ध्यान रखना। तो 12 महीने के 12% तो 1 महीने कितनी भैया 1%, तो 8 महीने कितनी होगी 8 महीने की 8%। ये वाली बात तो समझ में आई नहीं। अब दोबारा समझ लो, 12 महीने की 12%, क्योंकि प्रति वर्ष बोल रहा है ना, तो 1 महीने की 1%, हमें निकालना प्रति 8 महीने, तो 8 महीने की 8%। 2 साल दे रखी, वो टोटल समय है। सुनो ध्यान, तुम्हारी बात मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुमने चक्रवर्ती ब्याज पैसा लिया है, सुनना ध्यान से। अब तुमने 5 साल तक पैसे न दिए तो कुल समय है 5 साल, या 4 साल तक पैसे ना दिए तुमने तो कुल समय कितना 4 साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि चक्रवर्ती ब्याज में वो 4 साल का निकालेगा, वो हर साल का निकालेगा। कि भैया पहली साल इतना ब्याज बैठा तेने दिया ना है, दूसरी साल इतना ब्याज बैठा तेने दिया ना है, तो जो पहला ब्याज तेने ना दिया उस पर ब्याज लगेगा। तो वो ध्यान रखना होगा कि वो चक्रवर्ती ब्याज कितने महीने बाद लगा रहा है। ये चीज़ होती है कैलकुलेट करने वाली, कि चक्रवर्ती ब्याज 3 महीने बाद लगाता है, 6 महीने बाद लगाता है, 1 साल बाद लगाता है। ये ना कि चक्रवर्ती ब्याज 8 महीने बाद लगा रहा है तो 8 महीने का ब्याज पूछेगा तुमसे। 8 महीने का चक्रवर्ती ब्याज तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल, जैसे तुम 1 लाख रुपए लेके आए और 1 साल का तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से लेके आए और तुमने 1 साल के बाद ही लौटा दिया, तो तुम क्या का चक्रवर्ती ब्याज है? चक्रवर्ती ब्याज तभी लगता है जब तुम पहली साल ना दोगे तो दूसरी साल में लगेगा, पहली साल में कोई ना लगेगा। बात आई समझ में? पहली साल में कोई चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगता है, पहली साल का तो सेम रहता है।
तभी तो तुम यहाँ देखते होगे जब मैं चीज़ निकालता हूँ, जैसे 31,250 है, अब 8-8 महीने बाद लगा रहा वो, तो 2 साल में 8 या 24 महीने हो गए भाई। 2 साल में 24 महीने होते हैं ना। तो देखो ये भी 8 महीने, ये भी 8 महीने, ये भी 8 महीने। हो सकता है कि 6-6 महीने के निकाल लेता, तो 6 चौक 24, तो एक और आ जाता 6 6 6 6। हो सकता है कि 18 महीने का पूछता, तो 3 ही रह जाते। कुछ बात समझ आई नहीं? 8% लगा दो भाई। अब 31,250 का 8% निकालना तुम्हें, कितना आ रहा है? 2500। चलो जी, ये 2500 आ गया, ये 2500 आ गया, ये 2500 आ गया। अब दूसरी साल में जब होगा तो इस 2500 का 8 लगेगा 200। तो देखो ये जो 200 ये क्या कहाँ से आया? 200 ये 200 क्या है? हैं? ये 200 वो है कि जो इसने पहली साल का ब्याज ना दिया तो ब्याज पे ब्याज लगा है। दूसरी साल के एंड में 2500 तो देगा 200 फालतू देगा। इसी को चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, जब ब्याज लग जाए। अब देखो पहली साल में तो कोई ब्याज ना लगा, और मैंने कहा पहली साल तो देना ही ना होता ब्याज। पहली बार में कोई ब्याज नहीं देना है, दूसरी साल के एंड में देगा, क्योंकि ये ना दिया इसने। अगर ये देता रहे तो फिर ब्याज लगेगा ही ना। ये बात समझ में आती है ना? तीसरी साल के एंड में आओ, ना तो ये दिया ना ये दिया ना दिया, तीनों पे लगेगा। 2500 का 8, इस 2500 का 8 और 200 का 8, इन्हें जोड़ना तरीका 25 थी 75, 7500 ये हो गया, 200 थी 600, अरे 16 हो गया। ये हमारा उत्तर आ गया। वो यहाँ पे बोलना ना ये कि प्रति 8 महीने के बाद संयोजित किया जाता है। ये 2 साल की हमें एंट्री करनी है यहाँ पे। तो ये जब 8 महीने बोलता है तो फिर एक डंडे को 8 महीने मानेंगे। 4 डंडे खींचने पता है। ये 2 वर्ष हो गए ना, तो 2 साल में कितने महीने बताओ? 24 महीने। तो 8 8 8 8 दिया 24, पूरे 24 तो करने थे, 24 महीने हो गए। 6-6 महीने का होता तब 4 डंडे आते। ठीक है बेटा? अगर 3 वर्ष का पूछेगा, ये 3 वर्ष के डंडे नहीं है, 8-8 महीने के। ये अगर यहाँ पे जो बोलेगा ना 6 महीने, तो डंडे 6-6 महीने के हो जाएंगे। अगर 3 महीने बोला 3-3 महीने के हो जाएंगे। ठीक? तुम कुछ भी पूछ लो जो तुम्हारा मन करे, पूछ लो, सवाल जरूर मिटाऊं। हैं? अरे पूछ लो जो तुम्हारा मन करे। इतनी छूट कहीं ना मिलती है, ना ऑनलाइन मिलती है ना ऑफलाइन मिलती है। 10 बजे 12 बजे 12 बज के 1 मिनट। है बेटा? 31,250 का 8% 2500 होता है। काट के बताएं। देखो 0 0 कट गई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है? अब 5 से काट लो भाई। 5 छंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 25, 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2, 4 छंग 24 और 1। कोई भी छोटी बात बड़ी बात है ना? आप पूछ सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि इतना खुला ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन की को लैंग्वेज में देखो भाई, शुरू में बोलता है 31,250 की धनराशि, तो ये मूलधन है, ये दर हो गया, ये कुल समय है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोलता है वो के लिए चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का सवाल चक्रवर्ती लिख के देगा वो, ना तो साधारण ब्याज लिख के देगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 2 साल का, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? फिर बोला है कि यदि जो ब्याज है
वो 8-8 महीने के बाद लगाया जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो तुमसे 8 महीने बाद मांगने आएगा ब्याज। हर क्वेश्चन में अलग ही रहेगा, हर सवाल में 8 महीने नहीं होगा ना, किसी में 2 महीने, किसी 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, हर सवाल में अलग ही होएगा ना, है ना। वो तो हम हाई स्कूल इंटर पढ़ के रहे कि पूरी एक्सरसाइज एक जैसी है, यहाँ तो जमाने अलग है ना। हाँ पूछो, 2 वर्ष का क्या निकाला? देखो थोड़ा सा चेंज करा मैंने सवाल को। पहले तो इसको समझो, ये दर है 16 सही 2/3%। अब के जो दर है तुम्हें फ्रैक्शन में दे रखी है, तो तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या होगा? पहला कर्तव्य ये है कि इसको सीधा सीधा कर लो। 16 × 3 = 48, 8×2 इस परसेंट घटाओ नीचे 100 आ जाएगा, 50 दूनी 1/6, यानी ये लिख देना डायरेक्ट। प्रति वर्ष कौन 1 साल का हो गया। ये वाली बात समझ में आई भाई, ठीक है ना भाई। 16 × 3 = 48 और 2 50, 50/3 परसेंट घटाओ नीचे 100 आ गया, 50 दूनी 100, 2 × 6 1/6 आ गया। अब देखो तुम्हें है क्या कहानी, ये 1 साल तो कोई समस्या ना है, समस्या है 73 दिन। अब 73 दिन जो होते हैं आप जानते हो, दिन को 365 से भाग करते हैं, है ना। 73 दिन का मतलब ये होता है कि आप इसे 365 से भाग कर दो तो 1/5, 1/5 वर्ष आ गया, यानी पूरे वर्ष का जो ब्याज होगा उसका 1/5 कर देंगे। सवाल को हम करते हैं शुरू से दोबारा से। हमारा मूलधन है 18,000, तो मूलधन लिखो 18,000। अब इसने बोला है 1 साल और 73 दिन, 2 साल तो ना बोला, लेकिन हम 2 साल मान के चलेंगे कि ये भी 1 साल है, ये भी 1 साल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मान लेंगे 2 साल, कोई बात नहीं, ऐसे कर ले रहे हैं, आगे हमें आसानी रहेगी। तो भाई हमें जो दर है वो कितनी है? 1/6, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया, तब खाली 1/6 लिखो, ये भी 1/6 लिखो, ठीक। तो 18,000 का 1/6 कितना होगा भाई? 18,000 का जब 1/6 करोगे तो 3,000 आएगा, तो ये भी 3,000, ये भी 3,000। 3,000 का 1/6 करोगे तो 3,000 का 1/6 करेंगे तो 500, तो ये 500 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? लेकिन तुम ध्यान रखना कि ये 1 साल तो पूरी है, लेकिन ये पूरी साल नहीं है, ये है 1/5 वर्ष। तो तुम्हें क्या काम करना है ना, इनका 1/5 कर देना है, सबको जोड़ लो, 3500 का 1/5 कर दो, ये कायदे में 700 लेना तुम्हें। क्यों? क्योंकि 1 साल 73 दिन है, ना कि 2 साल है। तो जब भी ऐसी बात बोले ना वो कि 2 सही 1/4 वर्ष का बताओ, 2 सही 1/3 वर्ष का बताओ, तो 2 साल पूरे लो, 3 साल ही पूरा ले लो और उसका 1/5 कर दो। दोबारा समझ लो, अगर ये 2 साल होते तो 3,000, 3,000 और 500, उत्तर आ जाता 6500। लेकिन ये 1 साल और ये 73 दिन, तो 73 दिन को हम कैसे डिनोट करते हैं? 1/5, 1/5 साल होता है। पूरी साल का ब्याज बैठता 3500, लेकिन ये पूरी साल नहीं है, ये कितना है? 1/5। अगर हमसे पूछ बेटा आधी साल का कितना होता है, तो 3500 में 2 का भाग कर देते, ठीक है ना। 1/4 का कितना होता? 3500 में 1/4 का भाग कर देते। अब कितना है? 1/5, तो 1/5 कर दो, 5 का भाग कर दो, तो कितना आ गया? 700। इनको जोड़ लो, तो 3,000 + 700 कोई बात ना, मेरा इतना काम, इतनी मेहनत ना करूँगा मैं। इसका मतलब ये हो तो तुम हर सवाल फॉर्मूले से कर रहे थे इससे पहले।
73 की वजह से पूछ रहा हमारा करुणा पे हो गए सवाल। अरे समझ में आया बेटा ना आया? 73 दिन का मतलब होता है 1/5। 2 वर्ष बना ले सर। 2 वर्ष बना लो, 1/5 माइनस 1/5 कर दो सीधा, जो ब्याज आ रहा है। अरे अगर पूरी साल के ब्याज 10,000 है, अगर पूरी साल के ब्याज 10,000 है तो 73 दिन का ब्याज बता सको तुम? ना बता सको? है भाई बुद्धिमानो? अगर पूरी साल का ब्याज, पूरे वर्ष का जो ब्याज है वो 10,000 है तो 73 दिन का कैसे बताओगे? 73 का भाग मत कर देना। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष, यानी 10,000 में 1/5 कर दो, 2,000। ठीक है। अगर तुमसे ये पूछ बैठे 3 महीने का ब्याज बताओ, 3 महीने का मतलब 1/4 साल होती है तो 10,000 में 1/4 कर देंगे। 3 महीने का मतलब 1/4 होती, कभी 1/3 ही कर दो यहाँ भी, है ना? तो 2500 हो गया। अब बताओ कुछ बात खोपड़िया में आई ना आई? हैं? आगे बात समझ में? उसका हम साल बना देंगे और गुणा कर देंगे। ठीक, बिल्कुल सही पूछा। 73 जब 75 कर दे तो क्या होएगा? तो 75 का साल बना देंगे, 365 का भाग कर देंगे। 5 दिया 5 सत्ते 3/73 आ गया। अब इसे काट देंगे, अब गुणा भाग तुम करोगे। 3500 गुणा 3/73 कर देंगे। गुणा भाग होगी नहीं क्योंकि इस संख्या में दे रखी है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की आवश्यकता है। होगा तो बेटा ऐसे ही, या तो संख्या यहाँ पे ऐसे 7300 आ जाए जो 73 से कट जाए। बेस से मतलब मैं ऐसे ही करवाऊँ ना सवाल, बेस से मुझ पे नहीं आता, मुझ पे तो ऐसे ही आता है। परेशान मत हो, अभी सवाल आन तो दो, आज दूसरे दिन है। मिश्र धन भी देंगे बेटा, मूलधन पूछेंगे, दर भी पूछेंगे, समय पूछे, सब पूछेंगे। अभी तुम तकलीफ में क्या रहे, तुम सवाल करो। लो बेस के चक्कर मत, और बेस का हिसाब अब मेरे समझ से बाहर है। वो फॉर्मूला होता है उसमें। हाँ क्या? हाँ अभी कर रहा हूँ फोन। जो पीछे बैठा रहे वो गेट लगाता रहे, कोई आएगा तो खोल देना, या ये पूरा खुलवा देंगे इसे, हैं? हाँ तो देखो भाई मूलधन कितना है? 20,000। तो 20,000 मूलधन लिखो आप। अब 10% है तो यहाँ पर 2.5 साल है, तुम 3 साल कर लो। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है। तो 20,000 का 10% कितना होता है भाई? 2,000। ये भी 2,000, ये भी 2,000। 2,000 का 10% कितना हो गया? 200। इसका 10%, इसका 10% और इसका 10% है 20 हो गया। ठीक है जी। अब तुम्हें पता है कि ये पूरी साल नहीं है, कितना है? 6 महीने हैं ये।
ठीक है, इसका आधा कर दो, ये 1000 हो गया, 100 हो गया, 100 और ये 10, 1210 है कायदे में ये। यानी तीसरी साल को आपको पूरा लिख के कितना करना है, इसका आधा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है 2.5 साल, तो 2 साल और आधी साल, तो ब्याज भी आधी साल के लेना है फिर हमें। ठीक, अब इनको जोड़ दो, ये 2000 2000 कितना हो गया, ये 2000 हो गया, ये हो गया 2200 और ये 1200, 5410 आ गया। बिल्कुल 5 मान सकते हैं, कर सके 5 मान के उत्तर आ जाएगा।